नमस्कार समिति के सदस्यों और उपस्थित पर्यवेक्षकों। एक क्लाइमेट साइंटिस्ट के तौर पर आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डेटा पर आधारित विश्लेषण पेश करने जा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं उस भयंकर लू या हीट वेव की जिसने इस वक्त पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। हमारा मकसद है इसके पीछे की साइंस और इस कड़वी सच्चाई को गहराई से समझना। तो चलिए सीधे इस ब्रीफिंग में गोता लगाते हैं। आज हम इन रिकॉर्ड तोड़ तापमानों के तात्कालिक कारणों, इनके भयानक प्रभावों और लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल पर विस्तार से बात करेंगे। हमें ये समझना ही होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले आइए जमीनी हकीकत का सामना करते हैं। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़े हमें बता रहे हैं कि वर्तमान में हमारे देश के सामने कितना बड़ा खतरा खड़ा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक अलार्म है। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए जरा राजस्थान के बाड़मेर को देखिए। यहां तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सोचिए, 48.3 डिग्री। ये कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये उस भयानक थर्मल स्ट्रेस का जीता जागता सबूत है जिससे ये पूरा क्षेत्र इस वक्त झेल रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ये खतरा कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। और सिर्फ बांदा ही नहीं, मध्य प्रदेश के खजुराहो को देखें या फिर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के शहरों की बात करें, वर्धा और नागपुर जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में तापमान 47 डिग्री के आसपास या उसके भी पार जा चुका है। ये साफ तौर पर एक बहुत बड़े और व्यापक संकट का इशारा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक मौसम विज्ञानी के नजरिए से हमें इसके पीछे की एटमॉस्फेरिक फिजिक्स यानी वायुमंडलीय विज्ञान को समझना होगा। आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो इस भयंकर और जानलेवा गर्मी को हमारे उपमहाद्वीप के ऊपर इस तरह जकड़े हुए है? आखिर ये गर्मी जा क्यों नहीं रही? इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान एटमॉस्फेरिक लिड या वायुमंडलीय ढक्कन का उदाहरण लेते हैं। सामान्य तौर पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडे बादल बनाती है, लेकिन अभी हमारे ऊपर एक बहुत ही जिद्दी हाई प्रेशर सिस्टम बैठा हुआ है। ये एक विशाल अदृश्य ढक्कन की तरह काम कर रहा है। ये हवा को ऊपर उठने ही नहीं दे रहा, बल्कि ये हवा को नीचे धकेलता है, उसे और सिकोड़ता है और सारी गर्मी को जमीन के पास ही कैद कर लेता है। नतीजा, आसमान बिल्कुल साफ है, बादल बन नहीं रहे और सूरज सीधे हमें एक भट्टी की तरह तपा रहा है। अब इस ढक्कन का सबसे खतरनाक नतीजा होता है क्यूम्युलेटिव हीट स्ट्रेस यानी संचयी ऊष्मीय तनाव। मेडिकल नजरिए से यह एक बेहद गंभीर स्थिति है। होता क्या है कि जब रात के समय भी तापमान कम नहीं होता तो इंसानी शरीर को दिन की भयानक गर्मी से रिकवर होने का या उभरने का मौका ही नहीं मिल पाता। हमारा शरीर लगातार एक स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक और ऑर्गन फेलियर जैसी जानलेवा स्थितियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये तो था तात्कालिक कारण, लेकिन चलिए अब हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखते हैं। स्थानीय मौसम और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के बीच का ये खेल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी जो हम झेल रहे हैं उसका सीधा कारण तो यह हाई प्रेशर सिस्टम और ठंडे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी है, लेकिन हमें अल नीनो जैसे बड़े क्लाइमेट पैटर्न्स पर भी नजर रखनी होगी। वैसे तो अभी अल नीनो न्यूट्रल है, लेकिन अगर भविष्य में एक सुपर अल नीनो बनता है तो वो हमारे मानसून को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। और हाँ, हम अपने शहरों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे शहर अब अर्बन हीट आइलैंड्स बन चुके हैं। ये कंक्रीट के जंगल दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात भर उसे छोड़ते हैं, जिससे रात की वो राहत भी हमसे छिन जाती है। इस मुश्किल वक्त में हमारी नजरें आसमान पर टिकी हैं। आइए देखते हैं कि हमारी टेलीमेट्री और सैटेलाइट डेटा हमें आने वाले मौसम के बारे में क्या बता रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और राहत देने वाली चीज सामने आई है। हमारे INS 3DS वेदर सैटेलाइट की थर्मल इमेजरी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़े बादलों के समूह को पूर्व की ओर बढ़ते हुए देखा है। ये चक्रवाती परिसंचरण या साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें इस भट्टी जैसी गर्मी से संभावित राहत का एक बहुत ही अहम संकेत दे रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 13 मई को हमने नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के लिए प्री मॉनसून तूफानों की चेतावनी जारी की थी। फिर 22 मई को हमारे सैटेलाइट्स ने बारिश की उम्मीद जगाने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ट्रैक किया। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 मई के आसपास केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आने का अनुमान है। यही मॉनसून इस चरम गर्मी के चक्र को तोड़ने का हमारा सबसे बड़ा और आखिरी प्राकृतिक हथियार है। लेकिन जब तक वो मॉनसून पूरी तरह से देश को कवर नहीं कर लेता, हमें इसके भयानक परिणामों से जूझना है।
आइए देखते हैं कि इस हीट वेव का हमारे सिस्टम और समाज पर कैसा असर पड़ रहा है। ये असर वाकई बहुत डरावना है। जैसा कि हमने पहले देखा, गर्म रातों की वजह से लोगों का शरीर रिकवर नहीं कर पा रहा, जिससे हॉस्पिटल्स में कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर अर्बन हीट आइलैंड्स में लोगों को एसी और कूलर की इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि हमारे पावर ग्रिड्स ओवरलोड होकर टूट रहे हैं, और हमारी खेती वो तो दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ भीषण गर्मी से पानी का भयंकर संकट है, जिसके लिए सिर्फ सुबह शाम सिंचाई और शेड नेट की ज़रूरत पड़ रही है, और दूसरी तरफ अचानक आने वाले प्री मॉनसून ओलावृष्टि का खतरा है, जिससे फसलों को बचाने के लिए तुरंत हेल नेट्स लगाने की ज़रूरत है। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए वर्ल्ड बैंक की इस चेतावनी को देखिए। भारत जल्द ही ऐसी हीट वेव्स का सामना करेगा जो इंसान के जीवित रहने की सीमा को पार कर जाएंगी। ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है समिति के सदस्यों, ये स्पष्ट रूप से एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी कदमों की जो आम जनता और प्रशासन को तुरंत उठाने होंगे। हर नागरिक को खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन 5 बहुत ही आसान लेकिन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना ही होगा। पहला, लगातार पानी पीते रहें, भले ही आपको प्यास न लग रही हो। हाइड्रेशन इस वक्त सबसे बड़ी चाबी है। दूसरा, दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने से बिल्कुल बचें। तीसरा, घरों और पौधों के लिए शेड नेट्स और कूलिंग के तरीकों का इस्तेमाल करें। चौथा, अपने आसपास के बुजुर्गों और छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें बार बार चेक करते रहें। और पांचवा, हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों को पहचानना सीखें। अगर किसी को चक्कर या घबराहट हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। पब्लिक के अलावा हमें पॉलिसी लेवल पर भी तुरंत एक्शन लेना होगा। हमारे आउटडोर वर्कर्स और मजदूर इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। उनके लिए ये नियम तुरंत लागू होने चाहिए। पहला, उनकी शिफ्ट की टाइमिंग बदली जाए ताकि दोपहर की खतरनाक धूप में उनसे कोई भारी काम ना लिया जाए। दूसरा, हर कंस्ट्रक्शन साइट पर ठंडे और साफ पीने के पानी के हाइड्रेशन स्टेशन अनिवार्य हों। तीसरा, उन्हें छांव में रेगुलर कूलिंग ब्रेक देना मस्ट है। और सबसे जरूरी, सुपरवाइजर्स को हीट स्ट्रोक और क्यूमुलेटिव हीट स्ट्रेस के लक्षणों को पहचानने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए मैं इस समिति के सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से हम इंसान के सहने की आखिरी हदों को छू रहे हैं, क्या हम अपने शहरों, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं? क्या हमारी आज की अर्बन प्लानिंग उबलती हुई जलवायु के इस नए नॉर्मल का सामना करने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि इस पर हमें तुरंत और गहराई से विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद।